मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों, मैं आप सबको आज एक अहम बात बताना चाहता हूँ। अच्छा? ओहो, शादी का तय हो गया? अरे वाह वाह एक मिनट। अरे 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 भाई, शादी की बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं आज इस सोडे का बहिष्कार करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओ ठीक। अच्छा अच्छा। अरे भाई, पूछोगे नहीं क्यों? हाँ क्यों पोपट भाई? क्या भिड़े की वजह से? मी काय केलं? अरे भाई, तुम टप्पू सेना को पिकनिक पर ले जा रहे हो, तो हमें क्यों नहीं? क्योंकि पोपटलाल पार्टी सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं भी तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। कैसे? अरे भाई पोपटलाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो यार? बन गया अभी पार्टी के लिए। बताता हूँ। याद करो भिड़े, एक दिन जब मैं विज्ञान पर आर्टिकल लिख रहा था, तो मैं तुमसे कुछ सीखने आया था। तो उस लिहाज से मैं तुम्हारा स्टूडेंट हुआ कि नहीं? ओ हो। लेकिन पोपटलाल, उस वक्त तुम मुझे सिखा के चले गए थे। मैंने तुम्हें जो सिखाया था उसका तुमने विरोध किया था और कैंसिल बोल के चले गए थे। अरे भाई, नहीं लेके जाना है तो साफ साफ मना कर दो ना। अरे भाई, वही तो कब से वो साफ साफ मना कर रहे हैं। जेठालाल, एक मिनट, मैं भिड़े का स्टूडेंट हूँ। अरे वो तो एकाध कोई पॉइंट था जिसके लिए मैंने इसका विरोध किया था और कैंसिल बोला था। नहीं तो उस दिन मैंने कितना कुछ सीखा था इससे। ठीक है पोपटलाल, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, मान लिया मैंने। लेकिन तुम बच्चे नहीं हो ना, ये पॉइंट है। सही बात है पोपटलाल, तुम बच्चे तो नहीं हो भाई। वैसे भिड़े मास्टर, कोमल मुझे अक्सर कहती है कि आप बच्चों की तरह जिद करते हो। उस हिसाब से मैं बच्चा हुआ ना, मुझे तो ले चलो। हा? मैं सब समझ रहा हूँ हाथी भाई, लेकिन तुम सब लोग कुछ भी कह लो, पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए। दैट्स फाइनल। ठीक है आत्माराम, तुम हम सब लोगों को नहीं लेकर जाना चाहते हो तो मत लेकर जाओ, लेकिन ये तो बताओ कि बच्चों को लेकर किधर जा रहे हो? सॉरी, वो भी मैं सुबह सिर्फ बच्चों को ही बताऊंगा। और पिड़ो, और मैनू तो दस दे यार। और जाना तो सबने मेरी गड्डी में ही है, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि जाना किधर है। थैंक यू सोडी, थैंक यू। यू आर वेलकम। लेकिन सॉरी, मैंने कल गाड़ी बुक कर ली है। ए भिड़े, इतना सस्पेंस बिल्डअप करने से भी क्या फायदा है भाई? सीधे बता दो ना कहाँ लेके जा रहे हो बच्चों को। हाँ नो मेहता साहब, कल सुबह मतलब कल सुबह। ठीक है भाई, जैसी उसकी मर्जी। भगवान तुम्हें शक्ति दे। मतलब? अरे भाई, टप्पू सेना को अकेले संभालना मतलब आग से खेलने बराबर है ना। हाँ, ये जेठालाल, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते पूरी सोसाइटी संभाल सकता हूँ, तो टप्पू सेना को नहीं संभाल सकता? ठीक है, मत लेके जा, जैसी तेरी मर्जी। ला भाई, अब्दुल छोड़ा ला। हाँ, अला पप्पू, ले फाट। अरे सोडी, संभल के। वैसे जेठालाल की बात तो सही है। आत्माराम, गोकुलधाम सोसाइटी को संभालना एक बात है और टप्पू सेना को संभालना एक बात। कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। पता नहीं सोनू का रह गई यार। आई होप भिड़े अंकल सोनू को बता दे कल हमें कहाँ ले जाने वाले। बोल सोनू, क्या न्यूज़ है? कल भिड़े अंकल कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, कुछ पता नहीं चला। मैंने बाबा को पूछा तो बाबा मुझे तो बता ही नहीं रहे, और आई ने पूछा तो आई को भी नहीं बता रहे। ओए टप्पू, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। भिड़े अंकल का गुस्सा सचमुच में उतरा है ना? भाई वो गिफ्ट दिया, उसका पनिशमेंट तो नहीं देने वाले? हाँ, हो सकता है। भिड़े अंकल का कोई भरोसा नहीं। करेक्ट। फ्रेंड्स, तुम लोग खामों का डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें गिफ्ट नहीं दी ना, इसलिए तो ऐसा सोच रहा है। याद है ना भिड़े अंकल ने क्या कहा था? वो उनके जमाने की जगह पे घुमाने ले जा रहे। सोच वहाँ क्या हो सकता है। उनके जमाने के जगह पर खाना तो मिलेगा ना? गोली? पता नहीं, मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए खाना तो ले ही लूंगा। हाँ। वो टप्पू, भिड़े सर हमें कल कहाँ ले जाने वाला है, ये सोच सोच के मुझे तो रात को नींद ही नहीं आने वाली। पता नहीं अब क्या होने वाला है। कल क्या होने वाला है ये तो सिर्फ भिड़े अंकल ही जानते हैं।
अरे ये अलार्म को क्यों प्रणाम कर रही है? टप्पू के पापा, पहले के जमाने में लोग कुकड़े की कुकड़े को सुन के जाग जाते थे, लेकिन अभी हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में कुकड़ा भाई कहाँ है? इसलिए अलार्म भाई को ही प्रणाम करना पड़ेगा ना। हे अलार्म भाई, कल सुबह वक्त पर जगा देना प्लीज। अरे पर तुझे अलार्म की क्या जरूरत? तू तो वैसे भी सुबह जल्दी उठ जाती है। हाँ हाँ, मैं तो जाग ही जाती हूँ, लेकिन कल सुबह वक्त पर नहीं जाग पाई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तू कल क्या है? अरे क्यों क्या? टप्पू से ना भिड़े भाई के साथ जा रही है ना। अरे पर वो तो 8 बजे जाने वाले हैं। अरे टप्पू को 8 बजे रेडी रखने के लिए मुझे सुबह 5:30 बजे जागना पड़ेगा। क्यों इतनी जल्दी? मैं सुबह 5:30 बजे उठकर नहाऊंगी, तैयार होऊंगी, घर के छोटे मोटे काम करूंगी, फिर टप्पू के लिए नाश्ता बनाऊंगी, फिर टप्पू को उठाऊंगी, उसको तैयार करूंगी, उसको नाश्ता दूंगी। ये सब मैं 8 कब बजेंगे ना वो पता ही नहीं चलेगा। वाह दया, तू कितना काम करती है, धन्य है तुझे। इसमें धन्य क्या, ये सब काम तो करने ही चाहिए ना। वाह, कितनी निर्मानी भी है तू। बस बस टप्पू के पापा, आप मेरी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है। लाइट बंद कर दूं? मैं करता हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ। हे अलार्म बाबा, दया ने प्रार्थना की है तो आप तो सुबह बजेंगे ही। नहीं, आप बजना, शौक से बजना, लेकिन आपसे मेरी एक विनती है, आप इस तरह बजना के मेरी नींद खराब ना हो। हाँ प्लीज, थैंक यू। जेठालाल का फोन? हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? भिड़े अंकल, टप्पू बोल रहा हूँ। टप्पू? हाँ बोलो, क्या हुआ, इतनी रात गए फोन किया? भिड़े अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। कल आप पार्टी का बोल के हमें पनिशमेंट देने तो नहीं ले जा रहे ना? हाँ? नहीं नहीं बेटा, मैं पार्टी देने वाला हूँ, पनिशमेंट नहीं, ठीक है? सो जाओ, कल मिलते हैं। भिड़े अंकल, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ पूछो। भिड़े अंकल, कल आप हमें कहाँ ले जाने वाले हो? प्लीज बताइए ना भिड़े अंकल, प्लीज। तो सुनो, कल मैं तुम सबको गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर लेके जाने वाला हूँ। भिड़े अंकल, टाइम तो देखिए, ये कोई टाइम है मजाक करने का? अरे भाई तू भी तो टाइम देख, ये कोई टाइम है किसी को फोन करने का? सुने तो अभी। हाँ किसका फोन था? हैं? किसका फोन था? टप्पू का फोन था। आधी रात को नट्टू काका ने क्यों फोन किया था? बागा। बागा की नट्टू काका? अरे बाघा नहीं, नट्टू काका नहीं, टप्पू का, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा का फोन था। माधवी पूछ रहा था कि कल मैं पार्टी कहाँ देने वाला हूँ। कहाँ देने वाले पार्टी? कल पता चल जाएगा, अभी सो जा। हाँ, गुड नाइट। हेलो। हेलो भिड़े साहब। हाँ कल आपने जो टैक्सी मंगाई ना, उसका ड्राइवर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ बस मैंने ये जानने के लिए फोन किया कि कल हम कहाँ जाने वाले हैं, मतलब कहीं दूर जाने वाले तो उस हिसाब से सीएनजी भर लूं। हाँ तो ड्राइवर साहब, आप एक काम कीजिए, आप जेठालाल के घर पे है ना, तो उसी से पूछ लीजिए। सॉरी भिड़े अंकल, मैंने गलती से फिर से आपके मोबाइल पे फोन कर दिया। टप्पू तुम मुझे प्लीज सोने दोगे? हाँ भिड़े अंकल, हम कल कहाँ जाने वाले हैं ये सिर्फ बता दो, फिर हम दोनों शांति से सो जाते हैं। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अगर दोबारा तुमने मुझे फोन करके परेशान किया ना, तो मैं कल तुम्हें पार्टी में लेके नहीं जाऊंगा। नहीं, सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी। हाँ बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। भरोसा नहीं है, ये वापस फोन करेगा, स्विच ऑफ ही कर देता हूँ।
आपने बताया नहीं मुझे अभी तक आप बच्चों को कहाँ लेके जाने वाले हैं कल। इसको कैसे स्विच ऑफ करूं? क्या सच में तेल लगाने से मेरे सर पे घने बाल आ जाएंगे और मैं हीरो दिखूंगा? ओए होए होए होए, क्या मस्त डैशिंग एकदम झकास हीरो लग रहा है पिड़ू। सही बात है भिड़े मास्टर। नहीं मास्टर नहीं, सही बात है भिड़े, बिल्कुल हीरो लग रहा है भाई। देख देख भिंडी मास्टर, देख तू कितना अच्छा लग रहा है। मामा का टप्पू सिन्हा पे गुस्सा हो गया था। भिड़े अंकल सच में आप हीरो लग रहे हो, हीरो। आपने कल सुपर हीरो। वाह वाह, मस्त ट्राय करायला काय हरकत आहे. वो मैं तो वो ऐसे ही देख रहा था. अच्छा लगाइए लगाइए, हीरो बनने की कोशिश जारी है. क्या माधवी तुम मजाक कर रही हो? वो तो टप्पू ने इतने प्यार से गिफ्ट दिया है तो लगा कि देखो ऐसे थोड़ी बाल आते हैं एकदम से. अच्छा नहीं नहीं, लगाइए लगाइए. माधवी तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो. टप्पू ने इतना प्यार से गिफ्ट दिया है मुझे. अच्छा ये गिफ्ट छोड़िए और आपके रिटर्न गिफ्ट के बारे में सोचिए. लेट हो जाएंगे यहीं पे आप. अच्छा सुनिए, आप अकेले टप्पू सेना के साथ जा रहे हो तो संभाल पाओगे ना? माधवी तुम बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करो. नहीं नहीं, मुझे बच्चों की नहीं आपकी चिंता है. मतलब आप अपने आप को अकेले संभाल पाएंगे ना ठीक से? आज बहुत मजाक करने का मूड है ना तुम्हारा? हाँ? नहीं नहीं, टैक्सी आ गई, चलो. चला टैक्सी आली. चल 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 चल. और भिड़े सब तैयार? हाँ एकदम तैयार. नमस्ते माधवी भाभी. और सोनू बेटा. अरे भिड़े, तुझे वो अमोल विमोल आता है ना? कौन आता है? ओ प्राणायाम में नहीं वो करते ना, अनुलोम विलोम. हाँ वही 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 वो आता है ना? हाँ आता है, लेकिन उसका यहाँ क्या संबंध है? अरे भाई तू अकेला टप्पू सेना को लेके जा रहा है, उधर बच्चे शरारत करेंगे, तुझे गुस्सा आएगा. तो क्या गुस्सा तेरी तबीयत के लिए हानिकारक है ना? तो तभी वो अनुलोम विलोम कर लेना. अरे अनुलोम विलोम जेठालाल. ए देख अभी से गुस्सा आ रहा है देख. नहीं नहीं जेठालाल, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ. अनुलोम विलोम ऐसे बोल रहा था. तुम चिंता मत करो, बच्चे कुछ भी करेंगे मुझे गुस्सा नहीं आएगा. और अगर आया तो? अरे नहीं नहीं आएगा. मैंने बोला ना भाई, नहीं आएगा गुस्सा. तुम चाहो तो शर्त लगा लो. ठीक है लगी सर. अगर तुमको गुस्सा आया तो अगले 1 साल तक तुम मुझे मेंटेनेंस के चेक के लिए परेशान नहीं करोगे. मेरी जब मर्जी तब मैं भरूंगा. क्या? देख क्या जेठालाल तुम भी, शर्त लगाने की जरूरत ही नहीं है. मुझे गुस्सा आएगा ही नहीं. मुलं कुठे राहिली अजून आलेले? टप्पू सेना. सॉरी 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 भिड़े अंकल, थोड़ा लेट हो गया. गुड मॉर्निंग. जल्दी बेटा जल्दी करो, संभाल के कर. भिड़े सर कब से राह देख रहे हैं. हाँ चलो बाकी अभी देख. अरे मम्मी धोनी ने सब ले लिया होगा. चलो चलो चलो. और ज्यादा तूफान नहीं करना. और नहीं तूफान करेगा सोनिया, खुश रहने दो उसको. और गुड मॉर्निंग. अरे टप्पू ये बैट क्यों लिया है? भिड़े अंकल हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ क्रिकेट तो खेलेंगे ना. नहीं नहीं भाई, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे इसका कोई काम नहीं है. भिड़े अंकल पक्का आप हमें घुमाने ले जा रहे हो ना? ये कोई पनिशमेंट तो नहीं है ना? नहीं बाबा नहीं, पनिशमेंट नहीं है, चिंता मत करो. नहीं भिड़े अंकल चिंता नहीं, हम तो सिर्फ कंफर्म कर रहे थे. हाँ वो ठीक है. चलो जल्दी. अरे बाप रे, गोळ्या एवढी मोठी बैग. कोमल भाभी हम लोग 1 हफ्ते के लिए नहीं 1 दिन के लिए जा रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं. कपड़े वगैरह देने की क्या जरूरत थी? ओ कम ऑन भिड़े भाई, मुझे पता है इसमें कपड़े नहीं सिर्फ नाश्ता है. भाई 1 दिन के लिए इतना सारा नाश्ता?
हाँ पूरी टप्पू सेना के लिए है। थैंक यू। तो कम नहीं पड़ेगा? मैंने बोला था मम्मी को कम पड़ेगा, पर फिर मम्मी ने बोला भिड़े अंकल कुछ तो खिलाएंगे ना। ये गोया कुछ तो मतलब कुछ तो मतलब क्या भाई? मैं सब कुछ खिला दूंगा, जो चाहिए वो खिलाऊंगा। भिड़े भाई, मैंने इसको कहा था कि भिड़े भाई साथ में है ना, भूख लगेगी तो कुछ खिला देंगे। हाँ सही बात है बेटा, भिड़े अंकल खिलाएंगे। हाँ फिर चलो, अभी लेट हो रहा है, गाड़ी में बैठते हैं। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। अरे 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 भिंडी मास्टर, एक मिनट रुक रुक रुक। चल पहले गाड़ी में मैं बैठूंगा। अरे बापूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या पता, ये भिंडी मास्टर जहाँ ले जाए वहाँ। मतलब? अरे मतलब क्या, मैं भी तुम लोग के साथ आ रहा हूँ। मैं भी तो टप्पू सेना का मेंबर ही हूँ ना। दादाजी भी साथ में आएंगे। हाँ। लेकिन चाचा जी, ये तो तय हुआ था ना कि कोई भी बड़ा शामिल नहीं होगा। नहीं भिड़े अंकल, दादाजी तो आएंगे। दादाजी भी टप्पू सेना के मेंबर है। हाँ, दादाजी आएंगे तो और भी मजा आएगा। हाँ पापा प्लीज, दादाजी को भी लेके जाते पापा प्लीज। मैं भी आऊंगा। हाँ ठीक है, दादाजी भी हमारे साथ आएंगे, ठीक है? चलो चलो, अभी लेट हो रहा है, चलो चलो। एक मिनट। मैं मेरी कैप भूल गया, मैं लेके आता हूँ। गोळ्या कसा विसरला? सॉरी भिड़े अंकल। रेडी। अरे एक मिनट, मैं अपने सनग्लासेस तो भूल ही गया। ओ कमाल है बिड़ू, और मेरा सनग्लासेस भूल गया, ये तो कमाल हो गया। वाह वाह सोडी वाह, अप्रतिम विनोद। लेकिन वहाँ पे सनग्लासेस की जरूरत नहीं है बेटा। हैं? और उसके बगैर ऐसे कैसे चलेगा भाई? और मेरा पुत्र इतनी धूप में जाएगा तो विदाउट सनग्लासेस उसकी आंखें काली हो जाएंगी। जा पुत्र, जा लेके आ, दौड़ के जा। हाँ, चलो मम्मी। जल्दी आना। हाँ। टप्पू, बापू जी का ख्याल रखना बेटा। हाँ पापा, डोंट वरी। आया मेरा पुत्र, शाबाश। चलो हो गया, अभी बाकी किसी को कुछ बाकी नहीं है ना? नहीं भिड़े अंकल, एक मिनट। अब तेरा क्या रह गया टप्पू? कुछ नहीं। तो फिर रुकने को क्यों बोला? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि गणपति पापा का नाम लेके निकलते। शाबाश शाबाश, देखा क्या बात है टप्पू, वेरी गुड बोला गणपति बाप्पा। नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। सोनू, मेरी दूरबीन देना। वाह भिड़े अंकल, क्या दूरबीन है। पता है टप्पू, मैं जब ग्रेजुएट हुआ था ना, तब मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट की थी, मेड इन जर्मनी। वाह। ओहो, दिखाई ना भिड़े अंकल। नहीं बाद में वहाँ पे जाके दिखाऊंगा, वहाँ जाके दिखाऊंगा। वहाँ मतलब कहाँ भिड़े अंकल? अरे वहाँ मतलब वहाँ है, वहाँ मतलब वहाँ जाकर ही बताऊंगा। लेकिन बाबा, हम वहाँ पहुँचेंगे कब? हाँ भिड़े अंकल, हम तो कब से चले ही जा रहे हैं। हाँ बेटा, हम लोग 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। भिड़े अंकल, 15 मिनट पहले भी आपने यही कहा था कि 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे। वैसे भिड़े अंकल देखा जाए तो आपको 15 मिनट पहले ऐसा बोलना चाहिए कि 25 मिनट लगेंगे। गोड़िया, मुझे पता है तुम्हें मैथ्स पे सबसे ज्यादा मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे गणित लगाना बंद करो, पहुँच जाएंगे, थोड़ा धीरज रखो। भिड़े अंकल कितना धीरज रखे? 10 मिनट, 15 मिनट के 25 मिनट। हाँ भिड़े अंकल, एग्जैक्ट टाइमिंग बताइए ना। हाँ। अरे मैं वहाँ रोज नहीं जाता हूँ जो मुझे एग्जैक्ट टाइम पता हो। कहाँ? अरे वहाँ। तुम लोग मुझसे उगलवाना चाहते हो कि हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा मतलब नहीं बताऊंगा।
भिड़े अंकल गुस्सा नहीं, आपने पापा को प्रॉमिस किया ना कि आप गुस्सा नहीं करोगे, वरना मैं पापा को फोन करके बता दूंगा। लाइए आपका फोन लाइए, मैं पापा को फोन करता हूँ, लाइए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ टप्पू। अभी पापा को फोन करने की क्या जरूरत है, वो दुकान जा रहे होंगे ना, उनको डिस्टर्ब मत करो। और मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि थोड़ा धीरज रखो, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। हाँ अरे टप्पू के पापा, आपको दुकान नहीं जाना? अरे बापू जी और टप्पू बाहर गए तो ऐसा लग रहा है आज रविवार है। फिर भी दुकान तो जाना पड़ेगा। एक काम कर, एक मस्त कड़क चाय पिला, फिर मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, आज आप दुकान मत जाइए ना। तो दुकान तो जाना पड़ता है ना दया, जाना पड़ेगा। सेंसा, रास्ते में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना जरूरी है। महारानी दया, हमारी रियासत हमारे बगैर अधूरी है, इसलिए जाना जरूरी है। ये कमीज आपसे कुछ अर्ज करना चाहती है। अरे कमीज नहीं, खनीज, खनीज। ओ सॉरी सॉरी, हाँ सेंसा, सेंसा, ये खनीज आपसे कुछ अर्ज करना चाहती है। शहंशाह के शाही कान आपकी अर्जी सुनने के लिए बेताब। कहिए, क्या अर्ज करना चाहते हैं आप? सेंसा, ये महारानी की अर्जी ही नहीं, मर्जी भी है कि आज आप आपके शाही दरबार में न जाए तो, क्योंकि आज हमारे किले में कोई नहीं है, तो आज आप यहीं रुक जाइए ना। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता जिला इलाहाबादी? अरे जिला इलाहाबादी नहीं, जिले लीलाही। सॉरी, क्यों नहीं हो सकता जिले लीला भंसाली जी? क्योंकि हम मजबूर हैं। अरे आप बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं, आप मजदूर कैसे हो सकते हैं? अरे मजदूर नहीं रे, मजबूर, मजबूर। सॉरी सॉरी, पर आप मजबूर क्यों हैं? हमारे हाथ जिम्मेदारी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, इसलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिस्तान की रियासत हम सेनापति नट्टू काका और सूबेदार बाघेश्वर के भरोसे ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। आपकी सियासत और आपकी रियासत आप जाने, हम तो हमारी भावनाओं की बात जानते हैं। महारानी दया, आपकी हाफूज जैसी मीठी बातें हमारे यानी कि शहंशाह के इरादों को नहीं हिला सकती। लेकिन एक पति के इरादे को तो हिला सकती है ना। महारानी दया, आप इस वक्त एक पत्नी नहीं, महारानी है, और आप एक पति के साथ नहीं, बादशाह सलामत के साथ बात कर रही हैं। अगर पत्नी की बात नहीं मानेंगे ना, तो बादशाह सलामत से असलामत हो जाएंगे। हाँ जी। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम आधा दिन भी हमारी रियासत में नहीं गए तो बहुत भारी पड़ सकता है। सोच लीजिए, आप गए और हम रूठ गए तो हमें मनाना और भी भारी पड़ सकता है। महारानी दया, आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? महारानी का तो ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर आपके हाथ की चाय कड़क पीने को मिल जाए तो शहंशाह नमता जोखने को तैयार है। थैंक यू। अरे अरे अरे, शहंशाह
ऐसा लूला हो जाएगा। हाथ छोड़, इधर इधर पीछे वाला हाथ छोड़। सॉरी सॉरी, थैंक यू। लेकिन फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की रियासत की बागडोर। अरे भाई तू क्या चाहती है, मैं दुकान जाऊं कि नहीं जाऊं? आप मत जाइए, लेकिन आप नहीं गए तो चलेगा ना? अभी चलेगा तो नहीं, लेकिन मेरे नहीं जाने से जो भी नुकसान होगा वो तू बाद में भरपाई कर देना। हम आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होने देंगे। कैसे? हम अभी इसी वक्त सेनापति नटकाका और सूबेदार बाघा भाई को फोन करके बताएंगे कि आपकी रियासत का मोर्चा आपकी गैरहाजिरी में बहुत अच्छी तरह से संभालेगा। रुक 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 रुक। वो मर्चा का मेरा मतलब है मोर्चा का मैं बोल देता हूँ, तू चाय बना जल्दी फटाफट। थैंक यू। अच्छा सुन 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 सुन, अपने लिए भी चाय बनाना। हम दोनों यहाँ बैठ के मीठी मीठी चाय पीते पीते मीठी मीठी बातें करेंगे। क्यों? जो हुकुम मेरे काका। सॉरी, जो हुकुम मेरे आका। हाँ। दया दया। चलो बाघा, ले बाघा का ही फोन आ गया। बोल बोल बाघा। सेठ जी कैसे हैं? अरे भाई अभी मैं तुझे ही फोन करने वाला था। क्यों? ये बताने के लिए कि आज मैं दुकान नहीं आने वाला हूँ, तो तू और नटू काका जरा दुकान संभाल लेना, ठीक है? अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? वो सेठ जी मैंने आपको इसी वजह से फोन किया है। कौन सी वजह से? वो मैं आज दुकान नहीं आ सकता। क्या? क्यों? वो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? वो सेठ जी थोड़ा पर्सनल है इसलिए। अरे भाई ऐसा क्या पर्सनल है? सेठ जी पर्सनल में ऐसा या वैसा थोड़ी होता है। पर्सनल तो सिर्फ पर्सनल होता है, जो सबको बताना उचित नहीं होता। अरे लेकिन हम दोनों दुकान नहीं जाएंगे तो नट्टू काका अकेला दुकान और गोडाउन कैसे संभाल पाएंगे? तू एक काम कर, तू अभी दुकान चला जा, मैं दोपहर को दुकान आ जाता हूँ, फिर तू निकल जाना, ठीक है? नहीं सॉरी सेठ जी, मैं आज पूरा दिन दुकान नहीं आ सकता। अरे ऐसा क्या काम है तुझे? बोला ना सेठ जी, पर्सनल है, मैं आपको नहीं बता सकता। ओहो, क्या हुआ? बाघा का फोन है, बोल रहा है आज उसे पूरे दिन की छुट्टी चाहिए। हाँ तो दे दीजिए छुट्टी। अरे फिर मुझे दुकान जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलेगा। अरे कहा ना कोई बात नहीं, चलेगा। अब जाइए दुकान। ठीक है भाई, जा जी ले अपनी पर्सनल जिंदगी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। ये क्या था? सेंसा, आप आपकी रियासत संभालिए। आपकी जिम्मेदारी के लिए हम अपनी भावनाओं को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वाह वाह महारानी दया, आपकी ये कुर्बानी इतिहास के पन्नों में सोने की स्याही से लिखी जाएगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। झुराक नवाबी के लिए शुक्रिया। अभी आप ये चाय कड़क पीजिए और फिर दुकान जाइए। तो लीजिए, आप भी पीजिए। थैंक यू। बस शाबाश, आ गए। आइए बच्चों, आइए, आ जाओ। आ जाओ सोनू। ए हळू गोळ्या। हाँ, पहुंच गए हम। फिर अंकल, ये कौन सी जगह है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओए मुझे लगता है ये पक्का कोई कॉलेज है।
हाँ, और मैंने भी बाहर स्टूडेंट्स देखे। बाबा भिड़े अंकल, हम लोग को पहले से पता था आप हमें कोई पढ़ने की जगह पर ही लेकर आओगे। बाबा क्या यार। अरे बाप रे, पता चल गया तुम लोगों को। अभी क्या करें? चलो चलो चलो। दादाजी